औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करेंगे, हमारे पास मादनियात के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं उन सारों को कवर करेंगे। ऐसे देखा जाए यहाँ पर सारे शॉर्ट क्वेश्चन किसी ना किसी बोर्ड से रिलेट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ लाहौर बोर्ड के करेंगे, यानी जिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे स्टार लगा हुआ है वो क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पैदा होने वाले लोहे की इकसाम। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग के तौर पे भी आता है। इसकी बुनियादी तौर पे 4 इकसाम है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को हम अपनी बुक से ही पढ़ेंगे। हेमाटाइट लोहे की खसूसियात कौन कौन सी होती हैं? पिग आयरन से क्या मुराद है? पिग आयरन को देगी लोहा भी कहते हैं। उसके अलावा खाम लोहे की कौन कौन सी 2 इकसाम हैं? खाम लोहे की इकसाम में कास्ट आयरन है और राट आयरन है। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे पहले लोहा मुख्तलिफ तरह के मराहिल से गुजरता है, जिसमें काचदात होती है। उसके बाद उसे जब पिघलाया जाता है, भट्टियों में गर्म करके पिघलाया जाता है, उसे कहते हैं पिग आयरन यानी देगी लोहा। तो कचदात को जब भट्टियों वगैरह में गर्म करके पिघलाया जाता है तो उसे कहते हैं पिग आयरन यानी देगी लोहा। उसके बाद वही लोहा यानी पिग आयरन जो है वो कास्ट आयरन में तब्दील हो जाता है और उसके बाद ये राट आयरन में तब्दील होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया को लोहे की आलमी मार्केट में क्या अहमियत हासिल है? ऑस्ट्रेलिया का शुमार इन ममालिक में होता है जहां लोहे के वसीह ज़खायर मौजूद हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोहे के ज़खायर पाए जाते हैं। मुकामी तौर पर लोहे की तलब कम होने की वजह से, यानी जो ऑस्ट्रेलिया के मुकामी लोग हैं वो लोहे का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ऑस्ट्रेलिया लोहे की बहुत ज़्यादा मिकदार को बरामद करता है, यानी बाहर के मुल्क भेजता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, पिग आयरन हम यहाँ से पढ़ते हैं, काफ़ी आसान अल्फाज में लिखा हुआ है। ज़मीन से हासिल होने वाला खाम लोहे को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए, खाम लोहा यानी कच्चदात को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए चूने और कई दूसरे अज़ा की मौजूदगी में भट्टियों में गर्म किया जाता है। जब ये लोहा पिघल कर मोम बन जाता है तो इसे मुख्तलिफ सांचों में डाल लिया जाता है। ये देगी लोहे के नाम से मशहूर है। इसके अलावा यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लोहे से कौन कौन सी अशिया तैयार की जाती हैं? तो लोहे से हथियार बनाए जाते हैं, बर्तन बनाना, सफ़र बार बर्दारी के लिए ज़राए नकलो अमल, उसके अलावा सनती मशीनरी, ज़रिए लात, मतलब जो किसान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? लोहे की इकसाम। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इसके नेम जस्ट हमने लिखने हैं। अगर हमें शॉर्ट क्वेश्चन है लोहे की इकसाम, तो यहाँ पर ये जो हमारी इसमें लोहे के ज़रात जो पाए जाते हैं ये हमें बहुत अच्छे आने चाहिए, चाहे हमें शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखना हो, यानी लोहे की इकसाम लिखनी है तो हमने ये ज़रूर लिखना है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और साइड्राइट। उसके अलावा इसमें से एक किस्म जो है वो हमारे पास शॉर्ट के तौर पे भी आ चुकी है और ये लॉन्ग के तौर पे भी पेपर में आ चुका है। लोहे की इकसाम तो पढ़ते हैं, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है हेमाटाइट लोहा। ये लोहा ज़्यादातर भारत और रूस में पाया जाता है। इसका रंग सुर्ख और इसमें लोहे की जज़ा की मिकदार 60 से 70% तक होती है। हेमाटाइट लोहा दुनिया में तयदार चट्टानों में ख़ास तौर पर चूने की चट्टानों से निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कोयले की दलदली कोयले के ज़खायर किन ममालिक में पाए जाते हैं? जैसे इनके नाम है, दलदली कोयले को पीट भी कहते हैं और ये कोयले की सबसे घटिया तरीन किस्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कोयले की कौन सी मसनूआत कोयले से तैयार की जाती हैं? तो कोयला जो है मुख्तलिफ तरह की सनतों में खाम माल के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक ईंधन का बहुत बड़ा ज़रिया है। वैसे हम इसे अपनी बुक से ही पढ़ेंगे। इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट है, इंडिया के कोयले के ज़खायर पर नोट लिखें, यानी कौन कौन से इंडिया के इलाकों में कोयले के ज़खायर पाए जाते हैं, जस्ट उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है, ज़मीन में मादनी तेल किन सूरतों में पाया जाता है? तो इनके भी जस्ट नेम है, खाम तेल यानी पेट्रोलियम। देखा जाए तो पेट्रोलियम एक मादनी तेल की किस्म है और यकीनी जज़ा का मजमुआ है, हाइड्रोकार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है, मशरिकी बस्ती के तेल की अहमियत, यानी इनमें जो तेल पाया जाता है वो कितनी अहमियत रखता है। जस्ट यहाँ पर हमें एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। ये हमारी बुक से हम इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं। क्या है?
कोयले से 5000 से ज़्यादा मसनूआत बतौर खामाल इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोयले को 5000 से ज़्यादा मसनूआत बनाने में बतौर खामाल इस्तेमाल किया जाता है, यानी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हमारे पास नेम है नायलॉन, प्लास्टिक, रंग, खुशबू, टाइपराइटर, मशीनों का फीता, मसनूई रबर, अद्वियात और खादें वगैरह। उसके अलावा हमारे पास कोयले की इकसाम है, हमने जस्ट इनके नेम लिखने हैं। तो पढ़ते हैं, हमारे पास यहाँ पर नेम क्या है। इंथ्रासाइट कोयला, बिटुमेनस, लैग्नाइट कोयला और दलदली कोयला, जिसको पीट भी कहते हैं। हम किसी भी कोयले के अंदर जो है उस कोयला जितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, इसका मतलब उसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है, उसका दर्जा हरारत ज़्यादा होता है और उसमें जो है धुएं की मिकदार कम होती है। इसीलिए हम दलदली कोयले को घटिया कोयला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास कार्बन की जो मिकदार है वो कम होगी और इसमें नमी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से धुआं भी ज़्यादा होगा और दर्जा हरारत कम होगा। उसके अलावा देखा जाए कोयला वजूद में कैसे आता है, हम इस चीज़ को भी पढ़ लेते हैं। बेसिकली हज़ारों साल पहले ज़मीनी हरकत की वजह से ज़मीन में मौजूदा जो दरख्त थे वो दब गए और ज़मीनी दबाव की वजह से वो कोयले में तब्दील हो गए, जिसे हम ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़ते हैं, यहाँ के लिखा माहिरीन के मुताबिक हज़ारों साल कबल ज़मीन में मौजूदा जंगलात ज़मीनी हरकत यानी ज़लज़ले वगैरह के बायस ज़मीन में दफन हो गए और ज़मीन की अंदरूनी हरारत और दबाव के बायस ये जंगलात कोयले की शक्ल इख्तियार कर गए। इसका इस्तेमाल इस वक्त तेज़ी से बढ़ा जब रेलवे का इंजन ईजाद हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मादनी तेल कौन से दो अज्जा का मजमुआ है। तो मादनी तेल हाइड्रोजन और कार्बन का मजमुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मादनी तेल की इकसाम। तो मादनी तेल की बेसिकली हमारे पास 5 इकसाम है, उनके भी दो नेम है। गैसलीन ऑयल यानी हवाई जहाज़ों का तेल, पेट्रोल डीजल, केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल, उसके अलावा भट्टी का काला तेल जिसे फर्नेस ऑयल भी कहते हैं। तो ये इनके दो नेम है जो हमें अच्छे से आने चाहिए। उसके अलावा देखा जाए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मादनी तेल से कौन कौन सी मसनूआत तैयार होती हैं। तो 5000 से ज़्यादा मसनूआत इससे तैयार की जाती हैं। उनमें हमारे पास है मसनूई रबर, साबुन, मोम, ग्रीस, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल की मसनूआत वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कुदरती गैस कैसे वजूद में आया। कुदरती गैस हाइड्रोकार्बन से तश्कील पाती है। इसमें 85% तक मेथीन और उसके अलावा देखा जाए 10% तक एथीन हो सकती है। कुदरती गैस मादी तेल के इलाकों से भी हासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवानाई के वसाइल में कुदरती गैस की क्या अहमियत है। देखा जाए तो थर्मल बिजली जो है वो हमारे पास कोयला, मादनी तेल और कुदरती गैस से तैयार की जाती है। तो पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैस की नेमत अता की है और कुदरती गैस पाकिस्तान में की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। इसने लकड़ी और कोयले की कमी को पूरा कर दिया है, यानी वो इलाके जहाँ पर लकड़ी या कोयला दस्तियाब नहीं होता वहाँ पर कुदरती गैस को इस्तेमाल किया जाता है। संतों को जलाने में अहम किरदार अदा करी है। इसने लकड़ी और संतों को चलाने की कमी को इसने पूरा कर दिया। उसके अलावा देखा जाए इसके साथ साथ बाद संतों में खाम माल के तौर पर कुदरती गैस को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में पेट्रोल के बाद कुदरती गैस का नंबर आता है और मुल्की तवानाई का 35% कुदरती गैस से पूरा किया जाता है। पाकिस्तान में जो कुदरती गैस है वो दरियाफ्त भी सुई के मुकाम से हुई थी, इसलिए उसे सुई गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रूस में कुदरती गैस के अहम इलाके। जस्ट हमारे पास ये नेम है जो हमने लिखने हैं। उसके अलावा यूरेनियम है। यूरेनियम एक तबाहकारी धात है जो कि हथियार, एटम बम वगैरह बनाने में इस्तेमाल की जाती है और इसकी जो दरियाफ्त है वो 1789 में एक जर्मन साइंसदान क्लाबरात ने की थी। दरियाफ्त देखा जाए तो यूरेनियम एक जो है मादनियात में शामिल है, कीमती एक धात है। नेक्स्ट है यूरेनियम की इकसाम। यूरेनियम की 3 ही इकसाम है, 234, 35 और 38। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
यूरेनियम का इस्तेमाल कहाँ का होता है? यूरेनियम बिजली बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी यूरेनियम से जो बिजली बनाई जाती है उसे जोहरी तवानाई कहते हैं। असला साजी के लिए, ज़री बीजों की तैयारी के लिए, बहरी जहाज़ को चलाने के लिए बतौर तवानाई इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल साइंसेज में कैंसर के अमराज के लिए और शीशे की सनत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो दुनिया की यूरेनियम जो है तवानाई हासिल करने का एक महंगा तरीन ज़रिया भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे बड़ा मसला क्या? यूरेनियम के इस्तेमाल का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये गैर ज़रूरी और बेजा हथियार बनाने का काम करता है। इसकी वजह से पूरी दुनिया का अमन खतरे में है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा तबाहकारी नुकसानदा दात है और इससे मुख्य तरह की जो है हमारे पास असला साजी का सामान बनाया जाता है। एटम बम वगैरह बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यूरेनियम की अहमियत। सेम हम वही चीज़ लिख सकते हैं। यूरेनियम का इस्तेमाल यानी वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ज़री बीजों में उसका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल साइंसेज में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा बहरी जहाज़ों को चलाने के लिए। यूरेनियम के अहम बरामदी ममालिक जो कि यूरेनियम बाहर के मुल्क फ़रोख्त करके ज़र मुबादला कमाते हैं, जस्ट उनके नेम है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दुनिया के कितने ममालिक जोहरी तवानाई पैदा कर रहे हैं, यानी वो बिजली पैदा कर रहे हैं जो यूरेनियम से और थोरियम से पैदा होती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की 4 खसूसियात। तो ये दंदान साजी वगैरह में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा बैरूनी करेंसी यानी सोना वाहद एक ऐसी धात है जिसको लेन देन के लिए कोई भी मुल्क कबूल कर लेता है। उसके अलावा जवाहरात की सनत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में इसका इस्तेमाल नागज़ीर है, यानी फ़ायदेमंद नहीं होता। नेक्स्ट है, जनूबी अफ्रीका में सोने की कान कुनी पर नोट। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना जनूबी अफ्रीका में पाया जाता है और बड़े आज़म एशिया में चीन में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए हमने इनकी पैदावार बतानी है, इसके मुख्य तरह के इलाकों की। दुनिया में सोना पैदा करने वाले अहम ममालिक के नेम, उसमें हमारे पास जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए है, एशियन फाउंडेशन जिसको मुत्तहिदा रूस भी कहते हैं। जस्ट हमने इनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है, कीमती दातें कौन कौन सी हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने हमेशा कम अज़ कम हमें 4 ज़रूर आनी चाहिए और हमने इस तरीकाकार से इनको लिखना है, एक लाइन की सूरत में नहीं लिखना। तो कीमती धातें कौन कौन सी हैं? सोना, चांदी, यूरेनियम, हीरा, बेसिकली यही कीमती धातें हैं। नेक्स्ट है, ताकती मादनियात से क्या मुराद है? इस तरह कौन कौन से हैं? इस तरह के क्वेश्चन हमें अपने से भी लिखने आने चाहिए। ताकती मादनियात वो मादनियात होते हैं जो कि ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उनके अंदर हमारे पास है कोयला, कुदरती गैस, मादनी तेल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जोहरी तवानाई पर नोट। जोहरी तवानाई का असल ज़रिया यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम की दरियाफ्त एक साइंसदान हनरच क्लाबरथ ने 1789 में की और इस अरसे में और इसका नाम इस साल दरियाफ्त होने वाले सियारे यूरनस की निस्बत से रखा गया था। सबसे महंगी तरीन जो बिजली है वो भी यूरेनियम से ही पैदा की जाती है, यानी जोहरी बिजली। नेक्स्ट यहाँ से देखा जाए तो कोई भी क्वेश्चन जो है लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिजली तवानाई के किन बड़े ज़राए से हासिल होती है? तो बिजली सूरज की रोशनी से हासिल होती है जिसे सोलर एनर्जी भी कहते हैं। पानी से हासिल होती है जिसे विंड एनर्जी कहते हैं। उसके अलावा कोयला, मादी तेल और कुदरती गैस से हासिल होती है जिसे हम लोग थर्मल बिजली कहते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास हासिल होती है हमें पानी से हासिल होती है जिसे हम पन बिजली कहते हैं। तो यही हमारे पास जो है बिजली तवानाई के किन ज़राए से हासिल होती है, यानी यही बिजली की तवानाई के ज़राए हैं, बिजली हासिल करने के ज़राए हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, बिजली बजाते खुद तवानाई का वसीला नहीं है, बल्कि बिजली तवानाई के ज़राए कोयला, मादनी तेल, कुदरती गैस, पानी, पेट्रोलियम, हवा और सूरज की तवानाई के अलावा यूरेनियम से पैदा की जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 4 बड़े थर्मल बिजली घरों के नाम लिखें। उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन है, तरबेला पन बिजली के मंसूबे के बारे में आप क्या जानते हैं। ये पन बिजली पैदा करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंसूबा है। दुनिया में मिट्टी की बढ़ाई से तैयार होने वाला सबसे बड़ा जो डैम है उसे तरबेला डैम कहते हैं। इसकी तामीर 1974, बच्चे ये डेट गलत लिखी हुई है, असल में इसकी तामीर स्टार्ट हुई थी 1968 में और ख़त्म हुई थी 1976 में, यानी ये 2 साल पीछे की डेट लिखी हुई है। तो इसकी तामीर 1974 में नहीं बल्कि 1976 में मुकम्मल हुई थी और इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो हमारे पास 3478 मेगावाट है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के एटमी बिजली घर कहाँ वाक़ हैं। पाकिस्तान में सिर्फ यानी एटमी बिजली घर वो घर जो कि यूरेनियम के ज़रिए से बिजली पैदा करते हैं, तो हमारे पास 2 ही नेम है, कराची और चश्मा के मुकाम पर। पाकिस्तान में एटमी बिजली घरों की तादाद भी 2 ही है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा महंगी बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट है मंगला डैम। जो हमारे पास तरबेला डैम है यानी तरबेला पन बिजली का मंसूबा है वो हमारे पास दरियाए सिंध के दाने पे वाक़ है। जो मंगला है वो दरियाए जेहलम के दाने यानी किनारे पर वाक़ है। ये डैम दरियाए जेहलम पर मीरपुर के मुकाम पर वाक़ है। इसकी तामीर 1969, ये भी डेट जो है हमारे पास बच्चे गलत लिखी हुई है, असल में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी 1967 में, मतलब यहाँ 2 साल पीछे की डेट लिखनी थी और यहाँ पर 2 साल आगे की डेट लिखनी थी में मुकम्मल हुई और इस डैम की बिजली पैदा करने की सलाहियत 1000 मेगावाट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चश्मा पन बिजली का मंसूबे पर नोट लिखें। तो चश्मा पन बिजली का मंसूबा चश्मा बराज पर तामीर किया गया। इसकी पैदावारी सलाहियत 184 मेगावाट है। उसके अलावा यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पाकिस्तान के डैमों के नाम लिखे, तरबेला डैम, मंगला डैम। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि तीन खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है, इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो उन्हें ये कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन जो है लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ, तो इस तरीकाकार से हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं मादनियात के हवाले से।